रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिमारपुर से पार्टी प्रत्याशी श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी और हमारे साथी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी भी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह जनता के सामने अरविंद केजरीवाल के काले चेहरे का एक नया रूप, क्योंकि चेहरा अब इतना काला हो चुका है कि नित्य नए रूप सामने आते हैं, अध्यक्ष जी अब उसे रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज की इस वार्ता में मेरे साथ मौजूद है हमारे तिमारपुर से प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी, प्रवीण जी, शुभेंदु जी, उपस्थित सभी साथियों। दोस्तों, अभी कहा प्रवीण जी ने कि कैसे अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली वालों को लूटने का काम करते हैं, उनकी पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं। दिल्ली में हम 2100 रुपए देंगे, घर घर रजिस्ट्रेशन करवाया और हमारी भोली माताओं बहनों से उनसे वो डाटा भी लिया गया जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थीं कि डिजिटल फ्रॉड अचानक दिल्ली में बढ़ गए हैं। ये एक विधानसभा का डाटा है, लगभग 30,000 फॉर्म हैं। ये महिला सम्मान योजना, तिमारपुर विधानसभा, 70 विधानसभाओं में कितना लूटा होगा आप समझ लीजिए। और ठगने की स्थिति देख लीजिए। तारीख है 27/11/24 इसी विधानसभा चुनाव की। ये उस बहन का पैन नंबर, ये उस बहन का आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, और ये उस बहन की बैंक की डिटेल। एक कबाड़ी के यहाँ ये कागज मिले हैं और उस कबाड़ी ने हमारे तिमारपुर के प्रत्याशी सूर्य प्रकाश खत्री जी को लाके दिया कि देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है। अब अगर ये डाटा न जाने कितने लोगों के हाथ में जाएगा और किस किस के अकाउंट से कितने कितने पैसे निकलेंगे, इसका कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप। और उसके साथ साथ ये जो विश्वास इन्होंने तोड़ा इन माताओं बहनों का कि हमने तो डाटा ले लिया जी, आप फॉर्म भर के दे दो। ये 1 2 3 4 5 ऐसे देखिए कितने हैं, ये लाइन लगी हुई है। ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल। ये सबकी फोटो ओरिजिनल लग रही है, सबकी डिटेल है साथ में। और मैं एक दो नाम भी पढ़ के सुना देता हूं। इस बहन का नाम है पूनम वर्मा, मोबाइल नंबर लिखा है, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, वोटर कार्ड नंबर लिखा है। चलो मैं एड्रेस पूरा नहीं बताता। 3rd फ्लोर, पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी, घंटाघर। मकान नंबर नहीं बता रहा हूं। पिता का नाम, पति का नाम नहीं बता रहा हूं। फोन नंबर उनका भी लिखा है। फिर 27/11/24 ये उनका पैन नंबर, ये वोटर कार्ड और ये बैंक की डिटेल। ये बैंक की डिटेल, ये आधार कार्ड। और एक नहीं है जी, कहीं से उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं से उठाइए, यहां से उठाइए। ये चित्रा, सब्जी मंडी, रोशनारा रोड। कितने बताऊं? ये है अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी असलियत। ये है धोखा, ये है फरेब, ये है छल। और ये माताएं बहनें दिल्ली की जाने ले, ये एक विधानसभा नहीं, 70 के 70 विधानसभाओं पे आपको लाइन में लगवाया, धक्के खिलवाए और जाके ये सारे कागज कबाड़ी को जाके बेच दिए 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए। ये है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की हकीकत। सपने दिखाना और भाग जाना, चोरी करना और भाग जाना। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने इस धोखे से किया है। कैसे कोई साधारण आदमी विश्वास करेगा? इसलिए मैं कहता हूं क्रेडिबिलिटी जरूरी है। क्रेडिबिलिटी, कौन कह रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
कौन धोखा देने के लिए कह रहा है और कौन विश्वास के साथ कह रहा है कि मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा। ये बात दिल्ली की जनता को आज समझ में आनी चाहिए। पंजाब में धोखा दिया, 3 साल से वो बहनें हाथ जोड़ रही हैं, कहां गए हमारे 1-1 हजार रुपए, और अब दिल्ली में उसी धोखे को शुरू करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। डूब के मर जाना चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों को, सबके सब लोगों को। चोरी और सीनाजोरी करते हैं, और कितने दिनों से हम बात कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, एक जवाब नहीं देते, वो इधर उधर की बातें करेंगे। और ये जो विश्वासघात अरविंद केजरीवाल तुमने किया है ना, अगर आंखों में पानी है, जरा सी भी गैरत है तो डूब के मर जाओ और इस्तीफा दे दो। ये है तुम्हारी कारस्तानी। चुनाव लड़ोगे तुम, कैसे शक्ल दिखाते हो तुम लोगों को अपनी। और मैं तो दिल्ली की बहनों से सभी से अपील करता हूं कि जो डिटेल आपने इनको दी है, बता रहा हूं, ये डिजिटल फ्रॉड का सबसे बड़ा खेल होने वाला है आप लोगों के साथ। ये तो वो कबाड़ी अच्छा था, ईमानदार आदमी था, जो इनको दे गया सूर्यप्रकाश जी को। कहते जी मुझे जो पैसे मिलने थे वो तो मैं उनको दिया, नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली के लोगों का विश्वास तो ना टूटे। और ये कागज अगर किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए, जिसमें बैंक की डिटेल है, मोबाइल नंबर है, उसको करना क्या है जी। और मैं ये सारे फॉर्म मैं बता रहा हूं, शिकायत के साथ मैं दिल्ली पुलिस को सौंपूंगा, जांच एजेंसी को सौंपूंगा कि कैसे ये डाटा इकट्ठा किया गया, कैसे ये चुनाव के समय, ये तो सीधा सीधा उनके अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात है। किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल तुम्हें। मैं चाहूंगा एक बार सूर्यप्रकाश जी अपना अनुभव बताएं, क्योंकि कबाड़ी तो इन्हीं के पास आया था, तो एक बार सूर्यप्रकाश खत्री जी। मैं सूर्यप्रकाश खत्री एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते और चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली के नाते, बीइंग एडवोकेट, एक जिम्मेवारी के साथ दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की मां बहन बेटियों को जिनके साथ धोखा हुआ है, उनको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। क्योंकि मैं एक बाय प्रोफेशन वकील भी हूं और एक हमारी लॉ की संस्था का चेयरमैन भी हूं। मैं इस जिम्मेवारी के साथ ये बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं आज इतना अंदर से दुखी हूं कि दिल्ली की जनता के साथ जिस तरीके का विश्वासघात हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को, दिल्ली की जनता को जवाब देने का टाइम आ गया है। और मैं जो बात कह रहा हूं, वो बात एक जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। यह बात मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो आपके सामने बयां कर रहा हूं। आपको जितने भी मेरे सामने मीडिया के अपने लोग बैठे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरी बात सुनने के साथ साथ आप जाने से पहले ये जितने भी फॉर्म यहां पर पड़े हैं, उस कोने से लेके और इस कोने तक जितनी भी पेटियां ये हैं, आप किसी भी फॉर्म को निकालकर चेक करिएगा ताकि आपको सच्चाई पता लगे। ये फोटो अगर इस पे लगी हुई है तो ये ओरिजिनल फोटो है। ये तिमारपुर के ऊपर लिखा हुआ है वार्ड नंबर AC नंबर 3, उस पे बकायदा उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला हुआ है। उसके बाद उसकी स्लिप काट कर नीचे से फाड़ कर रिसीव भी कराई हुई है। और उसमें जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि इसके अंदर पूरा फॉर्म, जो कि इनके जगह जगह इन्होंने कैंप लगाकर मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर, चाहे मेरे वहां पर GTB नगर है, चाहे वो नेहरू विहार है, चाहे सब्जी मंडी का इलाका, मलकागंज का इलाका है, तिमारपुर का इलाका है, मुखर्जी नगर वार्ड का इलाका है, मेरे तीनों वार्ड के अंदर से मैंने सब फॉर्म अलग अलग उठाए हैं। सब पर उनका नाम, पति का नाम, पिता का नाम, टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका बैंक अकाउंट और एक जो गोपनीय जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है
वो सारी इंफॉर्मेशन इनसे ली है और उसके बाद इस सारे मटेरियल को इन्होंने इकट्ठा करके रखा है और इसको उठा के इन्होंने कबाड़ी को बेच दिया। मैं उस जिसने मुझे ये दिया है, मैं क्योंकि उसने इसी कंडीशन पे दिया है कि सर मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फर्ज बनता था, मेरी मॉरल ड्यूटी थी और मैं ये सारी चीजें आप लोगों को आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं हो सकता है कि उसके परिवार का भी उसको फॉर्म इसके अंदर हो, वो दुखी हो के ये सारे के सारे फॉर्म मुझे देके गया है। और ये मैं आज दिल्ली के अंदर ये बता रहा हूं कि केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं है। उसने दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की मां बहन बेटियों के साथ विश्वासघात किया है और इस बात का प्रूफ मैं दे रहा हूं और मैंने अध्यक्ष जी को अवगत करा इस बात से और आज मैं जिम्मेवारी के साथ ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? अध्यक्ष जी, आज वोटर्स डे है और कल रात को आधिकारिक रूप से पार्टी ने ये कहा कि कोई दूसरा पार्टी पैसा बांट रहा है और पैसे बांटने का ये खेल चल रहा है और ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग कम जाएं वोटिंग बूथ पे और क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब लोग पैसे बांट रहे हैं। क्या ये जो आप आज सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं इसकी भनक उनको कल मिल गई थी? अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा ना, शातिर अपराधी हैं। ये तो एक विधानसभा के हैं, ये दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा पे ये खेल हुआ है और ये उल्लंघन है। डेटा जो है इस तरह से लीक करना, मतलब इस तरह का व्यवहार करें तो सीधा सीधा उल्लंघन, इसलिए हम इसकी शिकायत करेंगे। और ये दूसरी बात आप कह रहे हैं कि एक विधानसभा से आपके पास कोई आइडिया या कोई दावा है आपका कि 70 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने फॉर्म्स हैं? देखिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो सब जगह किया है, उन्होंने लाखों का क्लेम किया। उन्होंने खुद वो क्लेम करें कि 10 लाख 20 लाख पता नहीं कितना, खुद अरविंद केजरीवाल ने बोला है 22 लाख। तो ये 22 लाख की ये हकीकत है और 22 लाख बहनें समझ लें कि कैसे उनको लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, कैसे धोखा देने का, उनके पीठ पे छुरा घोपने का काम किया। तिमारपुर की खास, और ये तो तिमारपुर विधानसभा है, ये हर विधानसभा में ये खेल हुआ होगा। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप अभी तक इलेक्शन में नहीं उतरी है। राहुल गांधी बीमार है, लेकिन अगर आप प्रियंका की बात करें, खड़गे की बात करें, वो लोग अभी भी दिल्ली में कहीं नजर नहीं आए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने बताया था पहले दिन से, आज फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए लड़ते हैं, एक वर्ग विशेष के लिए लड़ते हैं। तो जितनी हाइप कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की मदद से बनानी थी बना ली, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिए। क्या डेमोक्रेसी बचाने के लिए जब ये कबाड़ी आपके पास आया था इतना सारा लेकर, आप भी जाहिर सी बात है वहाँ गए होंगे, क्या इस बात की तस्दीक आपने किया कि कबाड़ी के पास ये सब कहाँ से आया? किसी आदमी ने बल्क में उसको दिया है या घर डोर टू डोर से कैसे उसके पास पहुंचा? नहीं, ये मैं बताता हूँ ना, जो इनको कबाड़ी लेकर आया उसने ये कहा जी हमारा काम है कबाड़ खरीदना, हमको बुला के दिया गया है। अब ये जांच का विषय है, किसने दिया, वो उनके उम्मीदवार ने दिया या उनके बाकी लोगों ने दिया या खुद अरविंद केजरीवाल आके देखेगा, मुझे तो पता नहीं। अरविंद केजरीवाल भी दे सकते हैं क्योंकि पैसे की भूख बहुत है उनको। तो जब इनके पास वो 5 कागज लेकर आया तब इन्होंने कुछ एफर्ट किए कि और कितने हैं। तो 5-6 कबाड़ी जो थे वहां पर, उन सबसे जब जांच की गई तो सबके पास इस तरह के बंडल पाए गए हैं। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ ये एक विधानसभा का है, तो हर विधानसभा में ये खेल खेला होगा। यानी कि अलग-अलग कबाड़ियों से ये चीजें रिकवर हुई है। जी, अब सवाल है कि आप लोग पुलिस से इस मामले को लेकर शिकायत, हम शिकायत इस डाटा को लेकर कर रहे हैं। मेरी जो संवेदना है इस डाटा को लेकर है कि ये साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा खेल बन सकता है इससे, तो इसलिए इसकी शिकायत करेंगे कि ये डाटा ये तो चलो हमारे हाथ में आगे हम दे देंगे, 69 विधानसभा का क्या। और रोज हम इस तरह के समाचार पढ़ते हैं कि ओटीपी आया और जैसे लिंक खोला और वैसे पैसे गए, और इस योजना के बाद भी हुआ ऐसा। अब वो जानकारी जैसे जैसे आएगी बताएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में हनुमान महाराज की भी एंट्री करा दी है। उनका कहना है कि कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, जैसे कमल का बटन दबाया बिजली गुल। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ, मुझे हनुमान जी का वरदान है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा। हनुमान जी को मानते हैं, इसलिए रामायण चरितमानस की व्याख्या गलत करते हैं। मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, सड़क पे बात नहीं करेंगे, बिजली पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे, पानी पे बात नहीं करेंगे। वो अगले 9 दिन भय का माहौल बनाएंगे,
हर वो बात करेंगे जिससे विषय भागता हो, लेकिन हम नहीं भागने वाले। अरविंद केजरीवाल, हम तुम्हारी चोरी पे बात करेंगे, हम तुम्हारे करप्शन पे बात करेंगे, हम तुम्हारे कुशासन पे बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की कुर्बानियां याद रखेंगे, इसलिए उनको टिकट दिया है और मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आरएसएस और बीजेपी के साथ ओवैसी को जवाब देना पड़ेगा कि पापियों का साथ दिया। तो अल्लाह ताला को तो जवाब ओवैसी को देना ही पड़ेगा कि जो आदमी कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है, जिसने दंगे भड़काए, मासूम लोगों की हत्याएं करवाई, उनके समर्थन में बोलने वाले ओवैसी, उस खुदा के घर में जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें। सर, आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया था 2 घंटे पहले, जिस पे लिखा है केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमान। दिख रही है। ये केजरीवाल की ईमानदारी सब पे पड़ेगी भारी, ये दिखा रहा हूं मैं। ये है केजरीवाल की ईमानदारी। केजरीवाल की ईमानदारी। उनके मोबाइल नंबर, उनके बैंक डिटेल, उनका आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स इसके अंदर है। और ये मेरे को देख के मुझे लगा ये महिला सम्मान नहीं, ये महिलाओं का अपमान करने का काम है। ताकि कोई आगे आने वाले टाइम में मेरे क्षेत्र की साइबर क्राइम ना डिटेल, उनके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कागज, मैं ये सारे के सारे फॉर्म ये तय किया है कि मैं इन सारे फॉर्मों को अध्यक्ष जी की इजाजत से पुलिस को जीना खराब हो जाएगा। इन सब बहनों की घरों की स्थिति खराब हो जाएगी, उनको लूटने का काम किया जाएगा, डिजिटल फ्रॉड किया जाएगा। ये कौन करवाएगा? सीधा